उपायुक्त पलामू का सराहनीय कार्य। प्रखंड और अनुमंडल में कैंप कार्यालय लगा, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी चीज़ों को बताया और स्वतः निष्पादन लिया। वहीं 500 से ज़्यादा फॉर्म आए, जिनका निपटारा संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा होगा। वहीं एक मामला सामने आया जो पलामू के छतरपुर का चीरू पंचायत है। भ्रष्टाचार का मामला सामने आते ही पैर तले जमीन खिसकता नजर आ रहा था, जिसमें सभी कल्याणकारी योजनाओं में लूट मचा हुआ है, चाहे मनरेगा हो या 15वीं वित्त। हद तो तब हो गया जब स्थानीय मुखिया को मिली भगत से, जिसको अबुआ आवास मिला है, उसी का पीएम आवास रजिस्टर्ड हो रहा है। अगर मैं बात करूं मनरेगा कार्यों की, तो यहाँ लूट की छूट प्रखंड के पदाधिकारी और मुखिया के द्वारा दे दी गई। कुआं का पैसा 1 साल पहले निकल चुका है, काम धरातल पे नदारद। वहीं डोभा, तालाब, टीसीबी वगैरह का है। वहीं सारा कार्य जेसीबी के द्वारा हो रहा है, जबकि मनरेगा में कार्य आदमी के द्वारा होना चाहिए। तो सारे नियम को ताखे पे रख करके इस पंचायत में कार्य हो रहा है। इस खबर की पुष्टि झारखंड संदेश न्यूज नहीं करता, पर साक्ष्य के आधार पे यही साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो कल्याणकारी योजना है वो धरातल पे बिल्कुल ही नहीं उतर रहे हैं। मैं बताते चलूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चीरू पंचायत के मुखिया अपना सीएसपी चलाते हैं, जो अबुआ आवास का पैसा आता है उसमें से कमीशन काट के लाभुकों को पैसा देते। तो ये सब जांच का विषय है। वहीं एक संबंधित कार्यों से यहीं के व्यक्ति ने आरटीआई की, तो उसके जान लाले पड़ गए। धमकी पे धमकी मिल रही है, जबकि आरटीआई में सरकारी योजनाओं को ठीक ठाक करने के लिए, जानकारी के लिए उस व्यक्ति ने 14,000 रुपये भी भरे। इस संबंध में देखा जाए, और जो संबंधित लोग हैं, जो इसमें दलाल है और जो पदाधिकारी लिप्त हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। ये जो पूरा पलामू और पलामू का प्रखंड कार्यालय जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, शायद इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शायद उपायुक्त महोदय को इन चीज़ों की ज्ञात है। इन सब चीज़ों को लेकर के अनुमंडल में ये जो जनता दरबार और ये जो कैंप कार्यालय लगा है, इसी के विदित में लगा हुआ है। तो कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को रहने से समाज और जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक योजना नहीं पहुंच पाती और योजना में लूट मची हुई है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे कार्रवाई होगी, और इसी मनसे से उपायुक्त पलामू ने ऐसे कैंप कार्यालय को लगाया। अब देखना होगा कि इस कैंप कार्यालय से लोगों को कितना फ़ायदा होता है और इन भ्रष्टाचार और घूसखोर में लिप्त लोगों पे कितनी कार्रवाई होती है। कुछ वीडियो में पीछे कार्य होते दिख रहे हैं, जो आरटीआई फाइल होने के बाद ये कार्य शुरू किए गए हैं, जो आनन फानन का क्रिया है। और इस कैंप कार्यालय के बाद क्या शुद्ध होता है, क्या सही होता है, क्योंकि उपायुक्त महोदय ने संज्ञान में लेकर के इन सब कार्यों को करने को ठाना है और इन भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने को ठाना है। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट कि क्या इन्होंने कहा और क्या इनके साथ हुआ। अभी उपायुक्त महोदय से मिलकर एक दुखी आत्मा जो ब्लॉक और इन चीज़ों से थक चुके हैं, तो आज कैंप कार्यालय में आए हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय से मिले तो कैसा लगा और क्या लगा। क्या अभी उपायुक्त महोदय से आप कैंप कार्यालय छतरपुर में, क्या दिक्कत यही था सर कि हम सूचना अधिकार से
चीरू पंचायत का काम का जांच मांगा था और हमारे छतरपुर पर लोग जो है यहाँ का पदाधिकारी लोग हमको नहीं सुन रहे थे। इसके विरोध में लान के हम डीसी महोदय के हमने आवेदन दिए और डीसी महोदय ने हमको दिए। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। क्या किस चीज की सूचना मांगे थे आप? सूचना हमारे पंचायत में हमारे मुखिया पति प्रमोद यादव बहुत मनमानी कर रहे हैं। पंचायत का नाम बताइए। चीरू पंचायत। चीरू पंचायत, अब बताइए। चीरू पंचायत के मुखिया पति प्रमोद यादव और मुखिया सोनामती दोनों के माध्यम से चीरू पंचायत में मनरेगा के योजनाओं में बहुत सारे गड़बड़ियाँ चल रही थी। हम उस काम को जानने के प्रयास किए। जब जानकारी हमको मिला तो बहुत ऐसा योजना था जिसमें मनरेगा का अति था, तालाब था। तालाब में किसी में 1.5 लाख, किसी में 1 लाख ऐसा कुछ निकासी हो गया था। मतलब कागज पे ही बन गया? कागज पे ही सब बन गया था। बात कुआं की हो रही थी। कुआं का क्या? बात कुआं की है कि 5-7 ऐसा कुआं है जो किसी में 30,000, किसी में 80,000 ऐसे करके निकासी 2023-24 का योजना है और जिसमें 24 में छठा महीना में निकासी हो गया है। धरातल पे कोई काम नहीं है। इसका बाद अभी जब सूचना अधिकार से जब हम काम को जांच मांगे तो इसका बाद कुआं में 2-3 दिन पहले से काम चल रहा है और रात्रि के समय में दोहा में जीएसबी से काम चल रहा है। तो मनरेगा की लूट आप सभी ने देखी होगी। मैं यहाँ आपको दर्शा भी देना चाहता हूँ, सूक्ष्मदर्शी हैं, देख के बता रहे हैं। सूचना एवं अधिकार से जब रिपोर्ट मांगते हैं तब महकमे की नींद खुलती है, यानी घोटालोबाज और दलालों की नींद खुलती है। हमसे रात्रि आनंद फानन में वहाँ काम भी लग जाता है और काम भी किस चीज से लगता है? तो जेसीबी से। और जेसीबी मनरेगा के कार्यों में करना कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये किसी को रोजगार देने का काम है। तो जेसीबी से कहाँ से हो जाएगा? तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, उपायुक्त महोदय से मिल के खुश हैं और मैं उपायुक्त महोदय से ये गुहार लगाऊंगा कि ऐसे लोगों को नकेल कसिए, नहीं तो पलामू को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं उपायुक्त महोदय? उन पर हमको विश्वास है। हम एक आवेदन दिए हैं और एक डीसी महोदय के भी देना है, डीडीसी महोदय का, और एक वित्त मंत्री का भी हम एक आवेदन देंगे और हमको पूर्ण विश्वास है जांच हो जाएगा। तो इनको विश्वास है क्योंकि उपायुक्त महोदय ने जिस हिसाब से बात की और जिस हिसाब से को संतावना दिया, इनको विश्वास है। तो ऐसे कैंप कार्यालय मैं तो कहता हूँ हर अनुमंडल में लगना चाहिए, हर प्रखंड में लगना चाहिए, हर गांव में लगना चाहिए। यही लोगों की इच्छा है, जिससे लोगों के गरीब और मजलूम लोग हैं उनके कष्ट का निवारण। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।